तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.4 और उसको सॉल्व जो हम लोग को कुछ थोड़ा सा इंट्रो का जरूरत है, उसको देख लीजिए। यहाँ पर बुक में हम लोग को जो तरीका बोल रहा है उसका एक अलग नाम दिया, अलजेब्रा टाइल्स यूज करके बोल रहा है कि ये जो तरीका है इसको अलजेब्रा टाइल्स के मेथड से करते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालते हैं। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम एक आध को सॉल्व करके सामने दिखा रहे हैं। अब जैसे कि सबसे पहला जो मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 10। ओ हीरो हो गया, इधर सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इस चीज को आप लोग जो बुक में एक और तरीका जो है वो हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े थे ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या था ये आइडेंटिटी? रटने का आदत डालिए, जल्दी रटिए, उस बुढ़ा जाइएगा तब रटिएगा। हाँ, क्या था हीरो आइडेंटिटी? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सुधारिए लक्षण। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये है आइडेंटिटी। रटिए इसको जल्दी। अब इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, उसको इस तरीके से करने से बेहतर है। उससे जो आसान तरीका है वो हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसको रटिए, समझिए इस चीज को। इधर है हीरो, इधर इस चीज में सबसे पहले क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जो भी कॉफिशिएंट रहेगा। अब जैसे यहाँ कुछ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, यहाँ कुछ है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो 1 है कदों, कुछ नहीं है तो 1 है वहां। तो मतलब मान लीजिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका लास्ट टर्म रहेगा कांस्टेंट के साथ। पहला काम ही करना है, पहला काम कि जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको जो कांस्टेंट रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 12 इंटू 1 12 होता है, 12। इसके बाद क्या करना है कि आपका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है उसको आप इस तरीके से फैक्टराइज कीजिए, इस तरीके से तोड़िए कि उसको मल्टीप्लाई करने से आपका वापस ये 12 आना चाहिए, लेकिन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपका मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोले 12। अब देखिए 12 को फैक्टराइज करने का कितना तरीका हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का टेबल में 1 टाइम इसमें, ऐसे भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। हाँ, अरे एक तरीका ये भी है, और तरीका देखिए। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 3 जा 12। अरे इसको उल्टा भी लिखिएगा, 3 4 तो सेम ही चीज है, इसका फैक्टर एक 4 एक 3। यहाँ पर ये 12 का फैक्टर 12 और एक 1, ये दो हो गया। इसके अलावा और भी तरीका है, 2 6, मतलब यहां पर 12 का फैक्टर 6 और 2। तो और भी कोई तरीका है क्या 12 का फैक्टर निकालने का आप लोग के हिसाब से? कहा होगा छोटा छोटा नंबर, मतलब 2 6 है। यहां पर आप लोग कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 12 है, 2 6 जा 2 3 जा, तो 12 का फैक्टर 2 2 3 भी हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए एक सिर्फ 12 को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। अब मुद्दा क्या है, हम लोग को इस सब में वो वाला चुनना है जिसको या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाला टर्म आ जाए। कहे कि आप इस सब को मल्टीप्लाई करने से 12 तो सब में आ जा रहा है, लेकिन सब को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल वाला नहीं आएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ 12 और 1 है, 12 और 1 को आप या ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ कीजिए, बीच में 7 आएगा? नहीं आएगा। यहां पर देखिए 4 और 3 इसमें आ सकता है, ऐड करने से 4 और 3 ऐड करने से आ जाएगा। यहां आएगा क्या 6 और 2? यहां भी नहीं आएगा। यहां पर देख लीजिए, ये तो थोड़ा सा और अलग है, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप इसको 3 2 या 6 कीजिएगा या 4 2 2 या 4 कीजिएगा, तब फिर आएगा। तो कुल मिलाकर के ये अगर ये 3 को देखें तो हम लोग यहाँ पर एक पा रहे हैं 4 और 3। ये 2 को ऐसा नंबर है जिसको या तो हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच वाला टर्म आ सकता है। अब इसको हम लोग जो भी वो वाला रहेगा उसमें हम लोग लिखना चालू करेंगे। ये समझने के लिए था। यहाँ 1 है एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 3x, x का है कि यहां पर भी x है इसलिए x, प्लस का प्लस 12 का 12। इसको एक बार ऐसे लिखने के बाद अपने से वेरीफाई करने के लिए खुद से मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि यहां अगर करेंगे 4x प्लस 3x 7x आ जा रहा है, तो अपने से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अभी आगे देखेंगे तो गड़बड़ होता है। अब इसके बाद फिर क्या है, देखिए अब आपको ये दो गो टर्म अलग लगेगा, ये दो गो टर्म अलग कर ले, समझ जाइए। ये दो गो टर्म में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, x को बाहर निकाल दीजिए, अंदर बचा x प्लस 4, और इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नजर आ रहा है 3 बाहर निकाल दीजिए, x प्लस 4, कोई तकलीफ। अब यहां पर ध्यान देना है, देखिए ये भी x प्लस 4, ये भी x प्लस 4 सेम हो जा रहा है, तो हम लोग उसके जगह पर एक ही x प्लस 4 रखेंगे और दूसरे में एक x प्लस 3, तो मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। कोई तकलीफ। ये एक तरीका, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। जो मिडिल वाला टर्म है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, देखिए उसको स्प्लिट किए और उसके बाद फिर इस नंबर का फैक्टर, एक फैक्टर x प्लस 3, एक फैक्टर x प्लस 4। अगर आप इसको, इस पूरे को इससे भी डिवाइड कीजिएगा तो भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, इससे भी डिवाइड कीजिएगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। कोई तकलीफ। ये आपका पहला हो गया। उसी तरीके से एक और ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 करें कि 12 करें, जो बोलिएगा आप लोग, देखिए जल्दी से दोनों को। और यहां पर एक सेकेंड थोड़ा सा ये वाला भी देख लीजिए, जो बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है, कितना था 3x, बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है, ये वाला को अब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखने दे रहे हैं, a प्लस बी, आखिर यहां जो बीच में था 7x, उसको कौन सा दो नंबर में ऐसे तोड़ेंगे। सबसे पहले तो वहां हम लोग को 12 को देखना पड़ेगा कि 12 को कौन से दो नंबर में तोड़ेंगे कि बीच में सम करने से आना चाहिए। तो 12 को जब तोड़ेंगे तो ऐसे तो बड़ी सारा तरीका देखे थे, 4 और 3 को ही सम करने से 7 आ जा रहा था। तो कुल मिलाकर के यहां पर फिर आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये वाला हम तरीका यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू बी, यानी कि 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4, वो वाला कहानी। इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक। लेकिन इससे ज्यादा आसान मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो हम बताएं, और बुक में ऐसा जनरली नहीं दिखेगा। तो ये हो गया अगला। अब जल्दी बताइए 11 12 एग्जाम्पल में कौन सा करें। तरीका ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी आप लोग को सॉल्व करना है, अभी हम देंगे। कितना देर लगता है सोचने में जी कि 11 12 में कौन सा करना है। एग्जाम्पल 11 क्या है बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 11x प्लस 13 प्लस 30, ठीक। फिर से वही हम एक बार फिर से सारा तरीका दोहरा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 30 है, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 30। अब यहां पर आप लोग को लग रहा होगा कि फालतू काम हम काहे बोल रहे हैं, हर जगह तो 1 आ रहा है, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है 1 रहेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हम अभी बता दे रहे हैं, वो ध्यान में रहना चाहिए। 1 इंटू 30। अब फिर से हम लोग को 30 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि बीच में 11 लाना है। अब अलग अलग तरीका हो सकता है 30 को फैक्टराइज करने का, जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए 2 से करेंगे तो 15, एक ये तरीका हो जा रहा है। और कोशिश कीजिए ना 2 ही में लाने का, काहे कि हम लोग यहाँ ऐड करेंगे तो 3-4 को ऐड थोड़ी करेंगे, 2 को ना ऐड करना है। एक सेकेंड, ठीक है, अच्छी बात है, रुकिए। तो एक ये तरीका हो जा रहा है, और क्या हो सकता है 3 से भी हो सकेगा, 3 से, और किससे हो सकता है 4 से तो नहीं होगा, 5 6 30, और कुछ होना चाहिए क्या 10 6, तो ये तो सेम लिखा गया है, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 से अगर होगा तो यही लिखा जाएगा 10 3। तो कुल मिलाकर के ये 3 तरीका है
अब हम लोग को वो नंबर चुनना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच में हमको लाना है 11। तो चुनिए आप लोग किस में आ रहा है 11? लास्ट वाला में 6 + 5 11। इसमें भी कभी नहीं आएगा, इसमें भी कभी नहीं आएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं ऐड ही करना है। यहां पर यहीं पर बस आ रहा है, तो फिर उसको लिख दीजिए x² + 5x + 6x + 30। अब यहाँ ये भी मत सोचिएगा कि पहले 5x लिखना है पहले 6x लिखना है, किसी को भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? x निकाल देंगे तो क्या बचेगा अंदर? x + 5। अब इन दोनों में कुछ कॉमन 6 कॉमन ज्यादा इजी नजर आ रहा है। अगर यहां से 6 निकाल दे तो सिर्फ x बचेगा। और ये भी जरूरी रहता है, हम लोग ये ब्रैकेट को ध्यान में रखिएगा, इस ब्रैकेट के सिमिलर में कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान। बाकी यहाँ कॉमन तो 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, लेकिन 6 निकाल देने से इसके सिमिलर आ जाएगा। तो 6 निकाल देंगे, 6 निकाल देंगे तो बचा x यहाँ पर, और यहाँ पर 5। 6 × 5 = 30। चेक करना रहेगा तो फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 6 × x 6x, 6 × 5 30। कोई तकलीफ? सॉल्व कीजिए। इन दोनों में ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो a को बस लिख दीजिए x + 5, और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए x + 6। तो कुल मिलाकर इस नंबर का दो फैक्टर x + 5 और x + 6। कोई तकलीफ? पक्का? तो चलिए, कहां पे x कहां पर है? यहाँ, हाँ यहाँ 4 काहे लिखे, कैसे लिखेंगे, मतलब 4 काहे लिखेंगे? हाँ, अगर x का कोफिशिएंट 4 होगा तो 4 × 30 करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर फैक्टराइज करके लेकर के आएंगे मिडिल वाला टर्म, ताकि हम लोग मिडिल वाला टर्म को लेकर के आ सके। ये तरीका ध्यान में रखिए कि जो भी x² का कोफिशिएंट रहेगा उसको उसके कांस्टेंट के साथ वहां पर मल्टीप्लाई करना है, जो भी रहेगा। यहाँ पर हो सकता है अगर आगे वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे कि वहां पर काहे करना जरूरी था। तो ये हो गया। तो इसके बाद फिर एक्सरसाइज 4.4 हम लोग स्टार्ट करते हैं, और उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन, हाँ हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है? s² - 11s + 24 इज इक्वल टू, फिर आपको डॉट डॉट दिया हुआ है, डॉट 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 इंटू डॉट 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 डॉट। कुल मिलाकर के बताना है कि आखिर इसका कौन सा दो फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। आप लोग कितना बात करते हैं। तो इसके बाद फिर जो तरीका है हम लोग का, अभी हम लोग देखें कि हम लोग को करना क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं s² - 11s + 24। यहाँ ये वाला देखिए, ये इक्वेशन x के जैसा ही है, x² लिखा, जैसे हम लोग पहले पीछे देखे थे x² - 11x + 24। x की जगह पर यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है s, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है s। तो वही काम 1 आगे लिखा हुआ है, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 24 से तो 24 ही होगा। 24 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि बीच में 11 आना चाहिए। तो फिर 24 को फैक्टराइज करके देखिए, एक तरीका हो सकता है 2 × 12, 12 और 2 से तो 11 नहीं आएगा, ऐड भी करने से नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट भी करने से नहीं आएगा। उसके बाद फिर 24 को 3 के टेबल में आ सकता है, 3 × 8 = 8 और 3 आ जा रहा है 11, आ जा रहा है। तो फिर बुद्धि लगाना बेकार है, उसी को यूज कर दीजिए s²। अब यहां ध्यान दीजिए, हमको लेकर के आना है -11, -11 तब आएगा, हमको 8 और 3 को यूज करना है। अगर आप दोनों में से, जैसे अगर लिख दीजिए -8 + 3, तब आपका आंसर आ जाएगा -5। अभी बोल रहे हैं तो नहीं सुनाई दे रहा है, बात करने में मन लग रहा है। ये अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये आ सकता है, अगर उल्टा लिख दीजिए 8 - 3 लिख दीजिए, तब आ जा रहा है 5। किसी भी कीमत पर 11 तो नहीं आ रहा है, 11 कैसे आ सकता है इसे? माइनस माइनस यूज करेंगे। अगर हम लिखते हैं -8 -3, तो माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 11, साइन माइनस का बड़ा -11। तो बस उसी तरह के कर दीजिए s²
माइनस 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 8s माइनस 3s, एस इसलिए क्योंकि यहां पर वेरिएबल था, प्लस 24। सॉल्व कीजिए, इन दोनों से कॉमन s निकल जाएगा, तो s माइनस 8 अंदर बच गया। यहां से कॉमन क्या निकालना चाहिए हम लोग को, क्या निकलेगा कॉमन वहां से, 3। इसीलिए बात नहीं करना चाहिए, यहां से कॉमन अगर हम लोग 3 निकालते हैं तो गड़बड़ा जाएगा कि ब्रैकेट सेम नहीं हो सकेगा, हमको -3 निकालना पड़ेगा। -3 अगर निकालेंगे तो यहां से अगर -3 हटा दिए तो प्लस एस बच रहा है, एस प्लस यहां पर था, यहां से माइनस हटाए हैं तो -24 से -3 हटाए तो ए को तो माइनस हटाए तो यहां पर माइनस लिखवे किए हैं, 8 हो जाएगा, एस माइनस 8। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर चेक करना है तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -3 इंटू प्लस एस -3s और -3 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस 3 8 जा 24, तो आ वही रहा है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों की जगह पर ए को लिख सकते हैं s -8 और दूसरा में क्या लिखेंगे, जोर से बोलिए, -3 और -8, इसीलिए ध्यान देना चाहिए। बोलिए सर। थोड़ा कष्ट क्या होगा, s-3, जिनसे बात कर रहे थे वो अपना सही कर लिए, अपना समझिएगा, जीवन में एग्जाम में भी इसी तरह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा s-8 और s-3, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दो को ब्लैंक में, एगो में s-8 भर दीजिए, एगो में s-3 भर दीजिए, ठीक है, हो गया। अच्छा, बस थोड़ा सा सब्र, बैठ जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बोलिए बस। इंटू एक्स प्लस 1 3x² माइनस 4x माइनस 7, ये पूरा ब्रैकेट में है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ब्रैकेट नीचे मत दीजिए। जो पहले वाला क्वेश्चन किए थे लगभग सिमिलर ही है। आपको इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि इसका 2 को फैक्टर ला के लिखना है, एक फैक्टर दिया हुआ x प्लस 1, एगो और क्या होगा, तो फिर जो 3x², हाँ एक काम ये भी किया जा सकता है जो हम बोले थे कि आप लोग इसको, अब यहाँ पर देखिए ये जो है इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई में है, इस साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में होगा, आप अगर पूरे इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तब भी आपका दूसरा जो फैक्टर है वो मिल जाएगा। एक काम ये भी हम लोग कर सकते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस 7। अब काम वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, तरीका बदलेगा नहीं। जो x² कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा। अब 21 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि लेकर के आना है 4, तो क्या हो सकता है 21, एगो तो आपका 21 जो है वो खुद 21 के टेबल में आएगा, तो 21 और 1 से कभी भी 4 नहीं आएगा। दूसरा 21 का हो सकता है आपका 3 और 7, तो इससे तो 4 आ जा रहा है, इससे तो 4 आ जा रहा है। और भी कुछ तरीका हो सकता है क्या 21 लाने का, और तो नहीं होता है, मेरी तो यही 2 को तरीका है। तो फिर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 7 और 3 को, लेकिन कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग को लेकर के आना है -4, अगर जब एग्जाम में कंफ्यूजन होगा तो एक बार साइड में लिख करके देख लीजिए, क्या लिखेंगे, -3 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा जी, -3 प्लस 7 -10, शाबाश। आप बताइए, +4, चलिए खैर बचा, +4। दूसरा तरीका से अगर ऐसे लिखेंगे, अभी जैसे हम लोग माइनस माइनस लिख रहे थे, माइनस -7 क्या होगा यूजी, -10,
-10 अभी भी नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, 3 - 7 यही करेंगे ना, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है, -4। तो कुल मिलाकर के हम लोग को ये तो पता चल गया 3 और 7 को यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है वो भी पता आना चाहिए। भाई देखिए, तीन को यूज करने के लिए 3 अलग अलग कंडीशन बन रहा है और 3 को में अलग अलग आंसर आ रहा है, तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो यूज हम लोग को करना पड़ेगा 3 - 7, तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, 3x² माइनस 3x प्लस, सॉरी प्लस 3x -7x -7। कॉमन इन दोनों में से कुछ नजर आ रहा है, x, हमको 3x पूरा नजर आ रहा है, 3x बाहर निकाल दीजिए, सॉरी 3x निकाल देंगे तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस, यहां से पूरा 3x हट जा रहा है तो यहाँ 1 बचा होगा, 1, यहां से क्या कॉमन निकालेंगे आयुष जी, छोड़िए, अब बताइए सर, हाँ 1 कॉमन निकालेंगे, शाबाश, ठीक है, अब बताइए सर, हम लोग को कुछ को कैसे निकाल देंगे, अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे यहाँ ब्रैकेट को देख करके बताइए, अब वो ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, 1 निकालेंगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, -1 निकालेंगे, हाँ आप बताइए सर, -7 निकालेंगे, कहा दोस्ती, दो को दोस्त अलग अलग बात, बताइए ऋषि जी, बस -7 निकाल के देखिए, -7 अगर निकाल देंगे, यहां से -7 हटा दें, यहाँ x बचा, x, यहाँ क्या बचा, +1 बचा, +1 बचा, और अगर उसको चेक करना रहेगा एग्जाम में, अगर चेक करना रहेगा तो फिर से मल्टीप्लाई करके देखिए यही आता है कि -7 इंटू एक्स -7x -7 इंटू 1 -7, यही होगा। तो नेक्स्ट में यहाँ देखिए, अब ब्रैकेट भी दोनों सेम हो जा रहा है, उन दोनों की जगह पर ए को लिख सकते हैं x+1 और दूसरा में 3x -7। तो यहाँ देखिए, एक x+1 था, दूसरा 3x -7, कोई तकलीफ, कहा बोल रहे हैं हमको, बोलिए जी, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये हो गया। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम सबको बस फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने से बाकी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या है, 41 का स्क्वायर, हाँ एक से बस हम फॉर्मेट लिख रहे हैं, आप लोग इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 40 + 1 का होल स्क्वायर, कोई भी आइडेंटिटी यूज करके करने बोल रहा है, एक वही तरीका हो सकता है। 2 नंबर बताइए, ये a + b के फॉर्म में फिर एक्सपेंड करके सॉल्व कर देंगे, बोलिए 2 नंबर क्या है, 27 का स्क्वायर। इसको दो को तरीका से आप लोग, वैसे तो बड़ी तरीका हो सकता है, एक आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 + 7 का स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 30 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा, ये काम हो सकता है। तीसरा बताइए, 23 इंटू 17, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे कैसे किया जा सकता है, देखिए 23 को हम लोग 20 + 3 लिख सकते हैं, और 17 को हम लोग 20 - 3 लिख सकते हैं। अब ये काहे लिखें, रीजन ये है, हम लोग देखिए इससे मिलता जुलता है, हम लोग आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, और वो आइडेंटिटी क्या था, x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू x² प्लस x - b हो जाएगा, ऐसा कोई आइडेंटिटी हम लोग पढ़ो किए हैं, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, हाँ 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 हाँ, वो भी यूज हो सकता है, ये भी तो यूज हो ही नहीं सकता है, हाँ तो अब b की जगह पर -3 यूज कीजिएगा, काहे नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब लेकिन b की जगह पर -3 रखना पड़ेगा, तो एक वो तरीका ये भी है, इससे ज्यादा आसान जो तरीका है, तो इसको हम लोग
ये जो है x प्लस ए इंटू, अरे हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है, ए का वैल्यू मेरे पास 20 है, बी का वैल्यू 3 है, यहाँ पर ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 3, मतलब उसे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस पुट कीजिए ए स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस का माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अब ऐसे में स्क्वायर करना आसान काहे रह सकता है, आप कीजिए जो लिखा हुआ है 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख दीजिए, 0 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आंसर क्या आना चाहिए 391, ये हो जाएगा आंसर। कोई तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया ना, पहुंच रहे हैं सर। 4 है हमारा 135 का स्क्वायर, इसका हम लोग फॉर्मेट ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 140 माइनस 5 का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीन अलग अलग तरीका, तीनों को आइडेंटिटी पता है हम लोग को। 5 का बताइए। 97 का होल स्क्वायर, तो इसको ज्यादा आसान रहेगा, 100 माइनस 3 में तोड़ दीजिए यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां से कन्वर्ट कीजिए। 6 बताइए। हाँ, 18 इंटू 29। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए ये बिल्कुल ये लिख सकते हैं 20 माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 9। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसको फिर से थोड़ा सा मतलब ये जो हम लोग एक वो वाला पढ़े थे, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही था ना फॉर्मूला। कहाँ एक्स माइनस ए, हम वो तरीका फॉर्मूला बता रहे हैं। कहाँ पर? अच्छा अच्छा, एक्स माइनस ए लिख दिए हूँ। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ भी होगा। तो हम लोग ऐसा आइडेंटिटी लगभग पढ़ के आ चुके हैं, तब बस उसमें पुट कर दीजिए। हम लोग के पास x का वैल्यू 20 है, तो सबसे पहले हम लोग को 20 का स्क्वायर करना है, प्लस a का वैल्यू है मेरे पास 9 या -2, कुछ लीजिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मान लीजिए हम ले रहे हैं जो माइनस वहां लिखा हुआ है -2a, -2 इंटू बी का वैल्यू 9 और x, फिर यहाँ अच्छा सॉरी प्लस होगा, प्लस प्लस, और ये a इंटू बी, तो a तो यहाँ पर माना हुआ है -2 इंटू 9, सॉल्व कीजिए। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, यहाँ पर माइनस प्लस, अच्छा प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का बड़ा है, तो ये हो जाएगा प्लस 7x, 7x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, 9 टू जा 18, ये हो जाएगा 400 और 18 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्या आ जाएगा 382 प्लस 7x, यही ना आएगा 382 प्लस 7x, आंसर सब मैच कर लीजिए, यही है ना। अच्छा, हम x का वैल्यू काहे लिए हैं, x का वैल्यू तो पुट करना था ना, x का वैल्यू 20, x का वैल्यू 20 इंटू 20,
तो ये हो जाएगा 382 प्लस 140। इसके बाद ऐड कीजिए 2, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 4, 522। यही आंसर सबका। किसको किसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके द आइडेंटिटी यूज करना है सर। वैसे तो आप बाकी सबको डायरेक्ट स्क्वायर ही कर सकते हैं, 41 का सीधा स्क्वायर कर सकते हैं, उसको 40 + 1 लिखने का क्या मतलब बना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोग को फैक्टराइज करना है। थोड़ा बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का बस। 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अब देखिए ऐसा कुछ अभी देखते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में नजर आएगा, लेकिन a प्लस बी प्लस सी हम लोग यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं कहे कि ये वाला टर्म देखिए, इसके बाद इसमें हम लोग को नेगेटिव माइनस माइनस भी नजर आ रहा है। इसका दो कंक्लूजन हो सकता है, या तो यहाँ देखिए जहां पर ए सी है वो पॉजिटिव है, बाकी दोनों में जहां जहां बी है ना वो नेगेटिव है। तो इसका दो कंक्लूजन हो सकता है, या तो ए और सी दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। दो कंक्लूजन हो सकता है, या तो ए और सी दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि बी ही नेगेटिव है सिर्फ। तो आप दोनों में से कुछ लेके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों में से कुछ लेके सॉल्व कर सकते हैं, ए और सी दोनों को भी नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान है कि ए को नेगेटिव लिया जाए। तो हम लोग ए को नेगेटिव ले रहे हैं, बस बी को। अब बी को नेगेटिव ले रहे हैं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से आइए। ये लिखा हुआ है 9a² यानी कि ये 3a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस हम लोग को बी को नेगेटिव में लेकर के चलना है, b² यानी कि माइनस बी होगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4c²। तो ये 4 जो है वो 2 का होल स्क्वायर है और c²। अब उसके बाद फिर अब जो ए बी सी का वैल्यू आया बस इसमें पुट करते चल जाइए, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 3a इंटू बी का वैल्यू माइनस बी प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 3a इंटू सी का वैल्यू 2c प्लस 2 इंटू ए का बी, ए है ये नहीं है, बी है माइनस बी और सी है 2c। कुल मिलाकर के चेक कीजिएगा तो इसको हर जगह सेटिस्फाई कर देगा। तो हम लोग को लिखना है बस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। ये है इसका फैक्टर। इस पूरे नंबर का एक ही फैक्टर है 3a माइनस बी प्लस 2c। अब यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ 2 को फैक्टर बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलिएगा काहे ना बोल सकते हैं, अगर हम 2 किसी नंबर का बोल रहे हैं तो एक ही फैक्टर है ना, 2 ही। सेम ही नंबर 2 बार लिख दिया है तो 2 को फैक्टर थोड़ी हो गया, एक ही फैक्टर है ये वाला। कोई तकलीफ? इसके बाद कौन सा बताना है सो बताइए। बोलिए 3 नंबर का है। r² माइनस r माइनस 42। देखिए हम लोग अभी लगभग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ये अगर थोड़ा सा देखने में अगर अलग दिख रहा होगा तो याद कीजिए x² माइनस 2x प्लस 4, ऐसा कोई भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो लगभग वैसने है, बस अंतर यह है कि यहाँ आर आर यूज किया हुआ है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, वही सेम काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। जो भी r² का कॉफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 42 के साथ 42, और 42 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि ला यहाँ पर लेकर के 1 आ जाना है। तो फिर ट्राई कीजिए 42 को कैसे, एक तो 42 के ही आ सकता है तो इससे तो कभी आएगा नहीं, और क्या हो सकता है तरीका 2 से, तो इससे भी कभी नहीं आएगा। और क्या हो सकता है 3 से भी हो सकता है,
इससे भी इससे भी नहीं आएगा 14 और 3। उसके बाद फिर 4 से होगा, 4 से होगा ही नहीं, 42 होगा ही नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से, हाँ 6 से हो जाएगा, 6 7। अब देखिए 1 आ जा रहा है, यहाँ 1 है, 6 और 7 को जब यूज करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन फिर से यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्या साइन लेकर के यूज करेंगे, हमको -1 लेकर के आना है। क्या यूज करेंगे, माइनस -1 बस लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे का आप सब हमको बताइए, आप हमको आगे बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहले आर स्क्वायर लिखा होता, आर स्क्वायर लिख दिए, आगे क्या लिखेंगे बताइए। इसके बाद 7 लिखे, 6 लिखे, इसके बाद 6 -7 ब्रैकेट, कौन दुनिया आप लेते जा रहे हैं। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहेगा, माइनस, हमको माइनस लेकर के आना है तो माइनस, बड़ा वाला नंबर को माइनस में रखना पड़ेगा, -7r प्लस 6r -42, कॉमन लीजिए, r -7, यहां से कॉमन लीजिए, हमको अंदर में r -7 का निकालेंगे आयुष जी। -6 आएगा क्या, -6 क्या आएगा कॉमन, 6 आएगा, -6 आएगा, 6 आएगा। ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाता है। 6 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा r -7, वापस क्रॉस से वेरीफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, एक हो जाएगा r +6, दूसरा हो जाएगा r -7। कोई तकलीफ, अब बोलिए और कौन सा क्वेश्चन बताना है इसमें, बाकी सारा कर लिए हैं आप लोग। चलिए तो फिर एग्जाम्पल छोड़ दें, हम अपने लिए थोड़ी बताते हैं जी।